हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो लेसन है कक्षा 10 सप्लीमेंट्री यूपी बोर्ड के लिए। उसके फिल्टर शॉर्ट आंसर्स, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर किए हुए शॉर्ट आंसर्स जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हु वाज विक्रमादित्य? विक्रमादित्य कौन थे? तो आंसर होगा विक्रमादित्य वाज द वर्ल्ड फेमस किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े महाराज थे, एक राजा थे। ही लव्ड जस्टिस, वो न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे, यानी वो न्याय और ज्ञान के प्रेमी थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर हिम? अपराधी उनके सामने क्यों कांपते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। द गिल्टी ट्रेम्बल, अपराधी उनके सामने आकर के इसलिए कांपते थे क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे, दैट हिज आइज, कि उनकी आंखें वुड लुक स्ट्रेट इनटू, शीघ्र ही सीधे जान लेंगी देयर गिल्ट, उनके अपराध को। अपराधी इसलिए कांपते थे कि विक्रमादित्य की जो आंखें हैं, तीव्र आंखें थी, वो ये जान जाती थी, उनका अपराध पकड़ लेती थी। इसलिए वो जानते थे कि मैं अगर उनके सामने जाऊंगा तो मेरे अपराध को पकड़ लिया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। इसलिए विक्रमादित्य के सामने आकर के अपराधी अपने आप कामने लगते थे, और कहा यह जाता है कि वो अपना अपराध स्वयं ही स्वीकार कर लिया करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंड? गांव के लड़कों ने उस लड़के में कौन से परिवर्तन देखे जो टीले पर बैठा था? जो लड़का टीले पर बैठा था, कह रहा था कि मैं टीले पर बैठा हूँ और तुम सब अपने मामले झगड़े मेरे पास ले आओ, मैं उनका निपटारा करूँगा। तो उसमें कौन से परिवर्तन उन लड़कों ने देखे थे? तो आंसर होगा, द विलेज बॉयज नोटिस दैट ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस एंड हिज टोन एंड मैनर्स वर वेरी स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव। तो द विलेज बॉयज इन नोटिस दैट, गाँव के लड़कों ने ध्यान दिया कि ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, कि वह लड़का जैसे ही उस टीले पर बैठा वह बहुत ही गंभीर हो उठा। एंड हिज टोन एंड मैनर्स, उसके हाव भाव जो थे वह वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब किस्म के थे, और इम्प्रेसिव मन, बहुत ही आकर्षक थे। तो उस पर जो है विक्रमादित्य के सिंहासन का असर आ जाता था, मतलब विक्रमादित्य की छाया उस पर आ जाते थे, क्योंकि उस टीले के नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन था जिस पर वो बैठता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गेस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय? उस जमाने में जो राजा थे उज्जैन के, उन्होंने उस लड़के के बारे में क्या अनुमान लगाया? तो आंसर होगा, ही गेस दैट द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि वह लड़का निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई हैज विक्रमादित्या's रेन बीन कॉल्ड ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन? हमारे देश के इतिहास में विक्रमादित्य का जो शासन काल रहा है उसको मील का पत्थर क्यों कहा जाता है? उसको एक महान, बहुत बड़ी एक उपलब्धि या मील का पत्थर क्यों कहा जाता है? ये मील का पत्थर क्यों साबित हुआ है? तो उसका विशेष स्थान क्यों है भारतीय इतिहास में? तो आंसर होगा, विक्रमादित्या's रेन हैज़ बीन कॉल्ड ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। हमारे देश के इतिहास का एक मील का पत्थर, विक्रमादित्य का जो शासन काल रहा है वो हमारे देश के इतिहास का एक मील का पत्थर रहा है, और उसको कहा जाता है, मील का पत्थर कहा जाता है बिकॉज में, क्योंकि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे। ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, उन्हें न्याय और ज्ञान पसंद था, वो न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे। ही वॉज प्योर हार्टेड किंग एज ए लिटिल चाइल्ड, वह शुद्ध हृदय वाले राजा थे। जैसा कि एक छोटे बच्चे का हृदय शुद्ध होता है, उसी तरह से शुद्ध हृदय वाले राजा थे। एंड ही नेवर पनिश्ड एन इनोसेंट पर्सन, और उन्होंने कभी भी
किसी भी इनोसेंट, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कोई दंड नहीं दिया। तो इन सब गुणों के कारण ही उनके राज को हमारे हिस्ट्री का जो है लैंडमार्क कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे? आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।